प्रोबेबिलिटी चल रहा है क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th में ये 15A में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो प्रायिकता यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। एक बार सभी लोग इधर ध्यान दे दीजिए भाई। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे देना है। पहला क्वेश्चन है कि देख लीजिए, कह रहा है किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता 1/2 हो, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता, उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बनाना है हमको, और कैसे बनाएंगे हम थोड़ा सा जान दीजिएगा। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समझना है बात को। कहा जा रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी, घटना के घटित न होने की। तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है, देखिए, घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम P ऑफ E से व्यक्त करते हैं। तो घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा भाई, 1/2, और कह रहा है घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगा, ये ना दो बात कह रहा है। अब इसको हम कैसे जो बनाएंगे, लिख देंगे तब, और एक फार्मूला होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E0 बराबर 1, राइट। यहाँ P ऑफ E का मान कितना दे रहा है, 1/2। P ऑफ E0 का मान, यानी कि इसका मान नहीं दे रहा कुछ भी, 1 हो गया। ये 1/2 यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 - 1/2, एक में से आधा घटाइएगा, आधा बचेगा। P ऑफ E0 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, आधा, यानी 1/2 हो गया। तो घटना घटने की प्रायिकता भी आधा है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता भी क्या है, आधा है। क्योंकि कभी भी जितनी भी घटनाएं होती हैं, उनका चाहे घटे चाहे ना घटे, उनका योग जो है कितना होता है, 1 होता है। चाहे घटना घटे चाहे घटना ना घटे, उनका योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, चलिए इसको नोट कीजिए तुरंत। ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उस बात को समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे पहले बच्चे चोर सिपाही खेलते थे ना, चोर लिख दिए, सिपाही लिख दिए, इतना पैसा उतना पैसा, ये सारा बात लिखा जाता था। वैसे ही मान लीजिए एक टिकट पे कह रहा 12 टिकटों पर एक एक संख्या लिख दिया गया। 12 गो टिकट है, पहला टिकट पे 1 लिखा गया, दूसरका पे 2 लिखा गया, तीसरका पे 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, 5, ऐसे ही कितना लिखा गया, 12। 12 टिकट पे 12 नंबर जो है लिख दिया गया। और कहा जा रहा है एक लड़के से कि भाई तुम ना एक टिकट निकाल लो कोई। अब वो लड़का जो टिकट निकाला है, उसकी क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है कि वो 2 और 3 का गुणक होगा, वो 2 और 3 का गुणक होगा, ऐसा क्या है। तो अब ये बात हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, अगर जो हम बात कर ले कि भाई टिकट पे कितना लिखा है, तो 12 टिकट पर कितना लिखा है भाई, 12 टिकट पर लिखी संख्या कितनी है पूरी, 1 से लेकर 12 तक ना है, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक है, 12 तक। अर्थात पूरी संभावना कितनी हो गई हमारे पास, तो पूरी संभावना को हम P ऑफ S से व्यक्त करते हैं, कितना हो गया, 12। कुल रिजल्ट कितना है, 12। 12 को तो भाई टिकट है, 12 पे 12 को नंबर लिखा गया, 1 से लेकर कहाँ तक, 12 तक। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप ये बताओ, एक कोई खींचना है, लेकिन जो खींचना है उसका टारगेट दिया गया कि जो भी आप उसमें से खींच के निकालिएगा ना, वो की तो 2 का गुणा में आता होगा और नहीं तो 3 के गुणा में आता होगा। अब ये क्या है, तो देख लेते हैं। 2 या 3 का गुणक, 2 या 3 का गुणक, 2 या 3 का गुणक कौ को नंबर होगा भाई, देखना, 2 होगा, 3 होगा, है ना, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा। इससे ज़्यादा नहीं ना हो सकता है। अब 1 3 5 तो होने वाला नहीं है, 1 नहीं ना होगा, 5 नहीं होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कौ को नंबर ही निकाल सकता है जी, यानी कि पी ऑफ ए लिख दे रहे हैं, ये कौ को निकाल सकता है 8 को। यानी किसी को हमने बोल दिया 1 से 12 तक लिख दिया भाई, एक एक पर्ची पे 1 2 3 4 5 कौ को लिख दिया 12 को। कह दिए कि बाबू ए को निकालो खींच के। अब वो ए को जो निकाला है कह रहा है उसकी एक प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 या 3 का क्या होना चाहिए, गुणक होना चाहिए। तो 2 या 3 का गुणक माने ही इन्हीं 8 में से न कौन होना चाहिए, बोलिए इसी में से न कौन होना चाहिए। तो लिख देंगे अभिष्ट प्रायिकता, क्या लिख देंगे भाई, अभिष्ट प्रायिकता। देख लीजिए अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 12। 8 मतलब जितनी संभावना हो सकती है और 12 माने जितनी लास्ट जो कुल संभावना है। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, अर्थात 2/3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद बताते हैं दूसरा, कहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नहीं बना लोगे, बड़ा आसान है, अभी तो बताया था। P ऑफ ई इक्वल टू कितना दिया है 0.05 और P ऑफ ई नॉट का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो P ऑफ ई इक्वल टू अभी हमने बताया P ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होता है 1। घटना घटने की प्रायिकता घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या था 1। तो ये आ गया 0.05 प्लस P ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। P ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05, घटा दीजिए भाई, बताओ कितना आ रहा है भाई। 1 में से घटाओ, 1 के बाद 0 0 लिख के घटा लो, आ जा घटाने। तू उतारना मत, पढ़ो मत, ठीक है। क्या कर रही हो तू क्या बैठी ऐसे चुपचाप, मैथ नहीं पढ़ती हो, वाह। तो विज्ञान याद करो यार, बैठी है चुपचाप। ये कौन सा बात हुआ, गाल पे हाथ रख के आराम से बैठी हैं, लग रहा है जैसे कौन क्या करने आई है। क्या करने आई है, 0.95। चलो भाई ये नोट कर लीजिए, आंसर हो गया आपका। देखो लड़कियों को थोड़ा भी समझ नहीं है, कौन समझाए इनको। 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं, और शेष क्या है, लड़कियां हैं। यदि कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। देख लीजिए, पकड़िएगा, देखिए सवाल देख लीजिए। ये सवाल इधर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आपके सामने कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं 20, जिसमें 8 लड़के हैं शेष लड़कियां हैं, और एक को चुनना है, और उस चुने जाने की लड़की होने की क्या प्रायिकता है। एक बात बताइए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं भाई साहब, कितने हो गए 20। कितने हैं 20, पूरे मिला के कितने हैं 20। तो P ऑफ S इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यानी 20 हमारे पास कुल संभावना है। कितना संभावना है 20। 20 को में से एक को बुलाना है, वो जिसको बुलाना है वो क्या हो, लड़की हो। अब देखिए तो इसमें कौ को लड़का है भाई, तो लड़का है 8 को। लड़कों की संख्या दे दिया है, यानी P ऑफ B लिख दे रहे बॉय के लिए, है ना। 8 को है, तो ये बताइए शेष लड़कियां है ना, तो शेष लड़कियां दिया नहीं है, लेकिन हम निकाल लेंगे कि P ऑफ G इक्वल टू कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी, पक्का है 12 ना लड़की होंगी। अब यदि प्रायिकता की बात कर रहा है तो अभिष्ट प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। अभिष्ट प्रायिकता क्या होगा, अब जिसको चुनना है वो लड़की ही हो तो इसी 12 को मिशन मिलेगी, तो 12 ई होगा। अब बटा कुल कितना है 20,
कुल कितने लड़के हैं 20 को, उसमें से एगो को बुलाना है, वो एगो लड़की हो तो 12/20 हो जाएगा। अगर जो वही बात कह दिया जाए 20 को में से बुलाइए वो एगो लड़का हो, मैंने जो आए वो लड़का हो तो कितना हो जाएगा 8/20 हो जाएगा, और लड़की को कह रहा है तो 12/20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 तिहाई 12, 4 पच्छे 20, यानी 3/5 क्या हो गया हमारा प्रायिकता हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लीजिए भाई, आ रहा है समझ में?